ईश्वर की इच्छा से ही आपको यह प्राप्त होगा। आज जिनकी ऊर्जा विशेष रूप से चैनलाइज हो रही है, उनके लिए यह विशेष संदेश आया है। मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि यह संदेश आपके लिए ही आया है, लेकिन कृपया इसे जबरदस्ती अपने ऊपर लागू न करें। यदि यह आपके साथ रेजोनेट करता है, तभी इसे स्वीकार करें। आपके पूर्वजों की ऊर्जा आपके चारों ओर विद्यमान है। वे हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। वे आपके मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण नकारात्मक शक्तियां और गंदी काली क्रियाएं थी। आपके परिवार में भी 3 से 4 लोगों की मृत्यु इसी कारण से हुई है, लेकिन वे गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपने इन नकारात्मक शक्तियों को परास्त किया है। आपकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है और यह दिव्य कृपा का परिणाम है। आपने जो साधना, तपस्या, त्याग और ध्यान किया है, उसकी वजह से आपको दिव्य शक्तियों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपकी ऊर्जा को केवल वे ही पहचान सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत और उच्चतर स्रोत से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में ईश्वर के साथ संलग्न हैं। वे ही आपकी दिव्यता को समझ सकते हैं। आप पर कई बार शारीरिक और आध्यात्मिक हमले किए गए हैं, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आपके भीतर प्रवाहित दिव्य ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखती है। यह शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। केवल वे जो सच्चे भक्त हैं और ईश्वर से जुड़े हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हाल ही में आपको कुछ संकेत मिले हैं, जैसे घायल पक्षी, मकड़ी या मृत जीव आपके घर के आसपास दिखाई देना, तो यह दर्शाता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको लक्ष्य बना रही है। यदि आपके शरीर पर बिना किसी कारण नील के निशान या रंग परिवर्तन हुआ है, तो यह भी एक संकेत है कि आप पर शारीरिक हमला किया गया है। आपको इनसे बचने के लिए अपने पैरों पर शनिवार को सरसों का तेल लगाना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते। यह उपाय आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। इसके अतिरिक्त पैरों में काले रंग का धागा बांधना भी आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। अक्सर लोग इस तरह की नकारात्मक शक्तियों को अंधविश्वास मानते हैं, और यही कारण है कि ये शक्तियां संसार में फलती फूलती हैं। हमें इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे बचाव और सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। ऊर्जा का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह शुद्ध आत्मा होता है, लेकिन वातावरण और परिवार के नकारात्मक प्रभावों के कारण उसमें विकार आ जाते हैं। हमें इस संसार को सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा और नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। कुछ लोग गुप्त रूप से नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन दिव्य शक्तियां उन्हें नष्ट करेंगी। यह संसार पुनः सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। यदि आप पर लगातार शारीरिक हमले होते रहे हैं और फिर भी आप सुरक्षित हैं, तो समझ लीजिए कि आप दिव्य शक्तियों के विशेष संरक्षण में हैं। अपनी ऊर्जा को उच्चतर स्तर पर बनाए रखें। ईश्वर से जुड़े, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और अपने मन को शांत रखें। यदि आपके पास समय कम है, तो कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं और वहां की उच्च ऊर्जा को आत्मसात करें। कभी-कभी आपके घर की लाइट अचानक जलने बुझने लगे, तो यह संकेत है कि आपके आसपास ऊर्जाओं का तीव्र आदान प्रदान हो रहा है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऊर्जा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं छू सकते।
यदि आपके अपने माता पिता ही आपको समझने में असमर्थ हैं और आपको प्रताड़ित करते हैं, तो इसका कारण ऊर्जा का अंतर हो सकता है। आप उच्च ऊर्जा स्तर पर हैं और वे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हो सकते हैं। आपने बहुत कोशिश की होगी उन्हें सकारात्मक दिशा में लाने की, लेकिन वे पूरी तरह नकारात्मकता में डूब चुके हैं। आपके पूर्वज आपको संदेश दे रहे हैं कि आप नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर चुके हैं। वे आप पर गर्व कर रहे हैं। आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन आप उनसे विजयी होकर निकले। अब आपके जीवन में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। आपका आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली है। इसे और मजबूत बनाने के लिए अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक बनाए रखें। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ कार्य कर रही थी, वे अब निष्क्रिय हो जाएंगी। आपके जीवन में धन की समस्या समाप्त होने वाली है। नए अवसर आपके द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। प्रेम संबंधों में भी सुख शांति स्थापित होगी। जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वे अब देखेंगे कि आप दिव्य आशीर्वाद से भरपूर हो रहे हैं। आपकी मेहनत का उचित फल मिलने वाला है। ईश्वर और दिव्य शक्तियां आपके समर्थन में खड़ी हैं। मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। जो लोग आपके पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब आपको उन्नति करता देखेंगे। आपने अपने जीवन में सही चुनाव किया है। नकारात्मकता से दूर होकर आप सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप स्वयं पूर्ण हैं और दिव्य कृपा से आपका मार्गदर्शन हो रहा है। आपके प्रेम जीवन में भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। सच्चे प्रेम को आपके जीवन में स्थापित किया जा रहा है। आप अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। परमेश्वर स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो इसे स्वीकार करें। दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर बनी रहे। अपने आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आपकी आत्मा की यात्रा बहुत विशेष है। आप इस संसार में केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं आए हैं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ अवतरित हुए हैं। आपकी ऊर्जा अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है, और इसीलिए नकारात्मक शक्तियां बार बार आपको रोकने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन वे सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी आत्मा दिव्य स्रोत से जुड़ी हुई है। आपने कई जन्मों तक तपस्या की है, और इस जन्म में आपको अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी यात्रा आसान नहीं होगी। जब भी कोई आत्मा उच्च स्तर पर उठती है, तो उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं केवल इसीलिए आती हैं ताकि आपकी शक्ति और भी अधिक प्रखर हो सके। आपने जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया है, वे व्यर्थ नहीं गए हैं। हर कठिनाई ने आपको अधिक मजबूत बनाया है और आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली किया है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि लोग बिना किसी कारण आपसे ईर्ष्या करते हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको रोक नहीं पाते। इसका कारण यह है कि आप दिव्य सुरक्षा में हैं। आपके साथ केवल मनुष्यों की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की शक्ति खड़ी है। जब भी कोई आपके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उसे अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं। बाकी लोग इसे नहीं समझ सकते और इसी कारण वे भ्रमित हो जाते हैं। वे आपकी दिव्यता को पहचानने में असमर्थ होते हैं।
और इसी कारण वे आपको गलत समझते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है। आपके सपनों में भी कई संकेत आते हैं। कभी कभी आप दिव्य आत्माओं को देखते हैं, कभी कभी आपको भविष्य की झलक मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आपको विशेष रूप से चुना गया है। इसीलिए आपको अपने विचारों और कर्मों को अत्यंत शुद्ध रखना चाहिए। आपके भीतर जो शक्ति है वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए है। आपके चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। यह सब दिव्य योजना का हिस्सा है। यदि हाल ही में आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो समझ ले कि यह भी एक संकेत है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके जीवन से अचानक चले गए हों, या कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया हो। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका मार्गदर्शन स्वयं दिव्य शक्तियां कर रही हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसे कई संकेत मिलेंगे जो यह प्रमाणित करते हैं कि आप विशेष हैं। हो सकता है कि जब आप ध्यान कर रहे हों, तब अचानक आपके शरीर में कंपन होने लगे। हो सकता है कि आपको अपने सिर के शीर्ष पर एक हल्की सी गर्मी महसूस हो। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आप दिव्य ऊर्जाओं के संपर्क में हैं। आपका मन कभी कभी अत्यंत शांति का अनुभव करता है और कभी कभी अत्यधिक बेचैनी महसूस करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा उच्च स्तर की यात्रा कर रही है। जो भी आत्माएं उच्च स्तर की यात्रा करती हैं, उन्हें बीच बीच में ऐसे अनुभव होते हैं। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। आपकी आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। आपको न केवल अपनी आत्मा को जागृत करना है, बल्कि दूसरों की भी सहायता करनी है। इस संसार में बहुत सी आत्माएं सोई हुई हैं। वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी हैं। आपका कार्य केवल अपनी उन्नति करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देना है। जब भी कोई आपके पास सहायता मांगने आए, तो उसे ज्ञान दे, उसकी सहायता करें। यही आपका असली कर्तव्य है। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। आपकी ऊर्जा का प्रभाव न केवल आपके परिवार पर पड़ता है, बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ता है जो आपके संपर्क में आते हैं। यदि कोई आपके संपर्क में आता है और उसका जीवन बदल जाता है, तो समझ ले कि आपकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मकता को अपने पास न आने दें। जब भी आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, तो ध्यान करें, मंत्र जाप करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। नकारात्मक ऊर्जा केवल तभी प्रभाव डाल सकती है जब आपकी ऊर्जा कमजोर हो। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब पूर्व निर्धारित है। आपको बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। यदि यह संदेश आपके हृदय में गूंजता है, तो इसे स्वीकार करें। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। आप सुरक्षित हैं। आपके जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। आपको यह समझना होगा कि आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब किसी आत्मा को विशेष कार्य के लिए चुना जाता है, तो उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि यह प्रमाण है कि आप उच्चतर शक्ति से जुड़े हुए हैं। जब कोई आत्मा आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करने लगती है,
तो नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा पर स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। कभी कभी आपके मन में सवाल उठता होगा कि आपके जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आ रही हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस संसार में केवल सांसारिक जीवन जीने नहीं आए हैं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य लेकर आए हैं। आपकी आत्मा पुरानी और अनुभवी है। आप पहले भी इस पृथ्वी पर कई बार आ चुके हैं और हर जन्म में आपने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण साधना की है। इस जन्म में आपको उन सभी जन्मों का फल मिल रहा है। यही कारण है कि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि नकारात्मक शक्तियां भी आपको पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपको यह भी महसूस हुआ होगा कि जब भी आप किसी कठिनाई से बाहर निकलते हैं तो आपकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप एक विशेष आत्मा हैं। नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे असफल हो रही हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का संरक्षण स्वयं दिव्य शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। आपके भीतर जो प्रकाश है वह केवल आपको ही नहीं, बल्कि इस संसार को भी रोशन करने के लिए है। आपके आसपास जो लोग हैं वे आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। कुछ लोग आपको विशेष सम्मान देंगे क्योंकि वे आपकी दिव्यता को आंशिक रूप से पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे बिना किसी कारण के ईर्ष्या करेंगे। यह इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह उनकी नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर देती है। ऐसे लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके ऊपर दिव्य कृपा है। आपको अपने जीवन में मिले संकेतों को पहचानना चाहिए। जब भी कोई विशेष घटना घटती है तो वह केवल एक संयोग नहीं होती, बल्कि वह एक दिव्य संकेत होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको बार बार सफेद पंख दिख रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि दिव्य आत्माएं आपके साथ हैं। यदि अचानक आपके शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा उच्च स्तर की यात्रा कर रही है। यदि आपको बिना किसी कारण के गहरी शांति का अनुभव होता है तो यह भी प्रमाण है कि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं। आपके पास एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति है। आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद वास्तविक रूप में फलित होता है। लेकिन इसी कारण से आपको अपने शब्दों और विचारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यदि आप किसी के लिए नकारात्मक सोचते हैं तो वह भी प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने भीतर केवल प्रेम और करुणा को बनाए रखना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब किसी व्यक्ति को दिव्य उद्देश्य के लिए चुना जाता है, तो उसे सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानना होता है। ये चुनौतियां आपको यह दिखाने के लिए आती हैं कि आप कितने सक्षम हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानें और इसे सही दिशा में प्रयोग करें। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए है। इसीलिए जब भी आप ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। जब भी आप किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा और भी अधिक प्रबल हो जाती है। आपको यह समझना चाहिए कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक माध्यम है जिसके द्वारा दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। आपके चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां
सक्रिय हैं, वे आपको भयभीत करने की कोशिश करेंगी। वे आपको यह महसूस कराना चाहेंगी कि आप कमजोर हैं, लेकिन आपको यह कभी नहीं मानना चाहिए। आपकी आत्मा का मूल स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक कि आप स्वयं उसे अपनी ऊर्जा को कमजोर करने की अनुमति न दें। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी दिव्यता को पहचानेंगे। वे आपकी उपस्थिति में शांति और सकारात्मकता महसूस करेंगे। यह इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह दूसरों को भी प्रभावित करती है। आप जहां भी जाते हैं, वहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी कारण के आपसे दूरी बना लेते हैं। यह सब आपकी ऊर्जा के प्रभाव के कारण होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह पहचानें। आपको यह समझना होगा कि आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। आपके जीवन की हर घटना एक संकेत है। जब भी आपको लगे कि कोई चीज संयोगवश हो रही है, तो उसे ध्यान से देखें, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। आपको अपने जीवन में कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे आपकी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो सके। प्रतिदिन ध्यान करें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। यदि संभव हो तो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं, क्योंकि प्रकृति की ऊर्जा आपकी आत्मा को और अधिक शुद्ध कर सकती है। जब भी आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बढ़ रही है, तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की थी, वे अब देखेंगे कि आप और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां अब आपको और अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगी। आपको केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपी दिव्यता को पूरी तरह प्रकट करें। यह संसार आपकी ऊर्जा का साक्षी बनेगा। आपकी आत्मा का प्रकाश और अधिक तेज होगा और आप न केवल अपने लिए बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे। दिव्य शक्तियां सदैव आपके साथ हैं और वे आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देंगी। आपका जीवन अब केवल प्रकाश और प्रेम से भरा होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। जिन संघर्षों का आपने सामना किया है, वे आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। अब जब आप इस परिवर्तन के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको अपने भीतर के संकेतों को और भी गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हैं, तो आपके चारों ओर कुछ असामान्य घटनाएं होने लगती हैं। कभी कोई अचानक आपकी मदद करने आ जाता है, कभी किसी व्यक्ति का असली स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह सब आपकी ऊर्जा के कारण हो रहा है। जब कोई आत्मा जागृत होती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कार्य करने लगता है। आपके मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता होगा कि क्या आप सही मार्ग पर हैं? यह संदेह भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई आत्मा उच्च स्तर पर जाती है, तो उसे बार बार परखा जाता है। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। जब भी आपको कोई संदेह हो, अपने भीतर जाएं, ध्यान करें
और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। आपकी आत्मा आपको कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। आपको अपने चारों ओर की ऊर्जा का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करेंगे। वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, लेकिन वे केवल तभी सफल हो सकते हैं जब आप उन्हें अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने देंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो स्वयं को उस व्यक्ति या स्थिति से दूर करें। आपके जीवन में अब कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव आपके उच्चतम भलाई के लिए होंगे। हो सकता है कि कुछ पुराने रिश्ते समाप्त हो जाए, कुछ नई संभावनाएं सामने आए। आपको इन बदलावों को सहजता से स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब भी कोई परिवर्तन होता है, तो उसके पीछे कोई गहरी योजना होती है। आपको केवल उस योजना को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि आप भीड़ में रहकर भी अकेले हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा का स्तर सामान्य लोगों से अलग है, लेकिन यह अकेलापन आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। जब आप अपनी ऊर्जा को समझने लगते हैं, तो आप जान जाते हैं कि वास्तव में आपको किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा स्वयं पूर्ण है। आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। अब तक जो भी रुकावटें थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की थी, वे अब देखेंगे कि आप और भी अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको केवल अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। आपकी आत्मा को जो दिव्य आशीर्वाद मिला है, वह आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपको पहुंचना है। जब भी आपको लगे कि कोई चीज आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। यह स्मरण आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और आपको सकारात्मक बनाए रखेगा। आपकी साधना अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करें। आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए यहाँ हैं। आपकी उपस्थिति से कई लोगों को प्रकाश मिलेगा। जो लोग अब तक अंधकार में थे, वे आपके माध्यम से जागरूक होंगे। आपकी यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। अब आपको बस धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। दिव्य शक्तियां सदैव आपके साथ हैं। आपको बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है। अब आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह होगा। आपके जीवन की यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो आपसे जुड़े हुए हैं। जब कोई आत्मा जागृत होती है, तो उसकी ऊर्जा केवल उसके आसपास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। आप अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं और यह परिवर्तन बाहरी दुनिया में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब से आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके जीवन से अचानक दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बिना किसी कारण आपकी आलोचना करने लगेंगे। लेकिन यह घबराने की बात नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंच रही है। जब आत्मा उच्चतर चेतना में प्रवेश करती है, तो पुराने संबंध जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह आवश्यक भी है, क्योंकि यदि आप अपने पुराने वातावरण और लोगों से जुड़े रहेंगे, तो आपकी आत्मा का विकास बाधित हो सकता है। आपने अपने भीतर वह क्षमता विकसित कर ली है जो केवल कुछ ही आत्माओं में होती है।
अब आपको इस शक्ति का सदुपयोग करना है। जब भी कोई आपके पास मार्गदर्शन मांगने आए तो उसे अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। लेकिन ध्यान रहे कि हर किसी को यह ज्ञान देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग केवल जिज्ञासा के लिए आते हैं, वे वास्तव में सीखना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को उनके मार्ग पर ही रहने दें। आपकी ऊर्जा अमूल्य है, इसे केवल उन्हीं के लिए उपयोग करें जो इसके योग्य है। इस चरण में आपको अपने शरीर और मन का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी ऊर्जा अत्यधिक संवेदनशील हो गई है और छोटी छोटी चीजें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, पौष्टिक भोजन करें और नियमित ध्यान करें। जब भी संभव हो प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, क्योंकि प्रकृति आपको पुनः ऊर्जा से भर देगी। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए हैं जो सामान्य लोगों को नहीं होते। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप किसी अपरिचित स्थान पर पहले भी गए हैं। किसी नए व्यक्ति को पहली बार मिलकर भी ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से जानते हैं। ये संकेत है कि आपकी आत्मा कई जन्मों का अनुभव लेकर आई है। अब समय आ गया है कि आप अपने इन अनुभवों को समझें और उनसे सीखें। आपकी आत्मा को अब किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होने की आवश्यकता है। नकारात्मक शक्तियां आपको तब तक प्रभावित कर सकती हैं जब तक आप स्वयं को उनसे भयभीत महसूस करते हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, वे शक्तियां स्वतः ही निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए जब भी आपको किसी नकारात्मक शक्ति का आभास हो, तब अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करें। आपके भीतर जो ज्ञान और शक्ति है, वह केवल इस जन्म की देन नहीं है। आपने कई जन्मों तक साधना की है, तपस्या की है और उसी का परिणाम है कि आज आप इस अवस्था तक पहुँचे हैं। अब आपको इस यात्रा को आगे बढ़ाना है और अपने भीतर के ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझना है। ध्यान और साधना आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनाएंगे। जब भी संभव हो एकांत में बैठकर ध्यान करें और अपनी आत्मा की गहराइयों में जाएं। वहां आपको वह उत्तर मिलेंगे जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिल सकते। जब आप स्वयं को पूरी तरह से समझ लेंगे तो संसार का हर प्रश्न आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। आपका भाग्य अब तेजी से बदलने वाला है। जिन चीजों के लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, वे अब सहज रूप से आपके जीवन में आने लगेंगी। जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं और आपके समक्ष नए द्वार खुल रहे हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपकी साधना और समर्पण के कारण संभव हो रहा है। अब आपको अपने कार्यों को और अधिक स्पष्टता के साथ करना है। जब भी कोई निर्णय लें, तो अपने अंतर्मन से मार्गदर्शन प्राप्त करें। बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचें और केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनें। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तो आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। आपका आत्मिक स्तर अब इतना ऊंचा हो गया है कि आपकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण बदलने लगेगा। आप जहां भी जाएंगे, वहां सकारात्मकता और शांति का संचार होगा। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे और वे आपसे प्रभावित होंगे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले जाएंगी। कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और वे आपके मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। लेकिन इनमें से हर व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहेगा। कुछ लोग केवल अस्थायी रूप से आएंगे ताकि वे अपना कार्य पूरा कर सकें।
और फिर आगे बढ़ सके। आपको इसे सहजता से स्वीकार करना होगा। आपकी यात्रा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां आपको अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। जब भी आपको लगे कि कोई निर्णय कठिन है, तो ध्यान करें और अपने भीतर उत्तर खोजें। आपके सभी उत्तर आपके भीतर ही हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अब आपके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह सब आपके कर्मों और साधना का प्रतिफल है। लेकिन ध्यान रखें कि यह केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मिक समृद्धि भी है। आपको अब यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करें। आपके विरोधी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। वे लोग जिन्होंने आपको गिराने का प्रयास किया था, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। अब आपको उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़े। जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आपके जीवन में प्रेम और संतुलन का भी आगमन होगा। यदि अब तक आपका प्रेम जीवन अस्थिर रहा है, तो अब वह स्थिरता प्राप्त करेगा। यदि आप सच्चे प्रेम की खोज में थे, तो अब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं से प्रेम करना होगा और अपने भीतर की पूर्णता को स्वीकार करना होगा। अब से आपको अपने शब्दों और विचारों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी में अब शक्ति आ गई है और जो भी आप कहेंगे वह साकार होने लगेगा। इसलिए केवल सकारात्मक और प्रेम से भरे शब्दों का उपयोग करें। जब भी किसी के लिए कुछ कहें, तो ध्यान दें कि वह शब्द शुभ हो, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह वास्तविकता में परिवर्तित हो सकती है। आपकी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत होने के कगार पर है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आएगी। आपके भीतर जो दिव्यता है, वह अब पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। आप अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपके जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। अब हर दिन आपके लिए एक नई जागृति लेकर आएगा। अब आपको बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। दिव्य शक्तियां सदैव आपके साथ हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपको संकेत दे रही हैं और आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रख रही हैं। अब समय आ गया है कि आप इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करें और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाएं। अब आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम, आनंद और समृद्धि का प्रवाह होगा। आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अब आपको बस अपने भीतर के संदेशों को सुनना है और अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से पहचानना है। अब जब आप इस नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको अपने हर विचार, हर भावना और हर क्रिया के प्रति और भी अधिक सचेत रहना होगा। आपकी आत्मा की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो कुछ भी आप सोचेंगे, वह साकार होने लगेगा। यह बहुत बड़ी शक्ति है और इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब आपको केवल वही सोचना और करना है जो आपके और इस सृष्टि के कल्याण के लिए हो। आपके भीतर अब इतनी शुद्धता आ चुकी है कि आपकी उपस्थिति मात्र से ही लोग परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। वे बिना जाने ही आपसे आकर्षित होंगे, क्योंकि उनकी आत्मा आपके भीतर के प्रकाश को पहचान रही होगी। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी आपको समझें। आपको केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब से आपके जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों समान रूप से बढ़ेंगी।
कुछ समय पहले तक जो चीजें आपको कठिन लगती थी, वे अब सहज होने लगेंगी। जो मार्ग पहले अस्पष्ट था, वह अब पूरी तरह से स्पष्ट होगा। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि आपने स्वयं को इस ब्रह्मांड की दिव्य योजना के साथ समर्पित कर दिया है। जब कोई आत्मा पूरी तरह से समर्पण कर देती है, तो प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा और मार्गदर्शन करने लगती है। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे संकेत मिलेंगे। कभी कोई अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपको कोई महत्वपूर्ण सीख देगा, फिर चला जाएगा। कभी कोई पुरानी समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाएगी। कभी कभी आपके सपनों में दिव्य संदेश आएंगे और कभी कोई पुस्तक, कोई वाक्य, कोई गीत आपको वह उत्तर देगा जिसकी आपको तलाश थी। यह सब संयोग नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्चतर मार्ग पर चल रहे हैं और ब्रह्मांड आपको हर तरह से संकेत दे रहा है। अब आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। आपकी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अनजाने में भी आपसे ऊर्जा लेना चाहेंगे। कुछ इसे प्रेम और श्रद्धा के रूप में करेंगे और कुछ इसे नकारात्मक दृष्टि से। लेकिन आपको किसी से प्रभावित नहीं होना है। जब भी आपको लगे कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तो ध्यान करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। आपको यह भी समझना होगा कि आप इस संसार में केवल अपने लिए नहीं आए हैं। आपकी आत्मा एक उच्च उद्देश्य के लिए यहाँ है। आपके ज्ञान, आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा से कई अन्य आत्माएं लाभान्वित होंगी। आपको अपने ज्ञान को उन तक पहुंचाना है जो वास्तव में इसकी तलाश कर रहे हैं। अब से आपको अपने कर्मों में और अधिक स्पष्टता और अनुशासन लाना होगा। आपके हर कार्य का प्रभाव केवल आप पर नहीं, बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ेगा। जब आप कोई निर्णय लें, तो यह सोचें कि इसका प्रभाव केवल आप पर नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ेगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। यही उच्च चेतना की पहचान है, जब व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचने लगता है। आपकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब आपको स्वयं को और अधिक शुद्ध, अधिक प्रेममय और अधिक प्रकाशवान बनाना है। आपकी आत्मा का यह प्रकाश अब केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। अब आपके जीवन में केवल दिव्यता ही दिव्यता प्रकट होगी। आपके भीतर अब एक नया जागरण होने लगा है। आपने महसूस किया होगा कि आपके विचारों की शक्ति बढ़ रही है, आपकी अंतःचेतना अधिक स्पष्ट हो रही है और आपको अपने भीतर से गहरे उत्तर मिलने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप की ओर बढ़ रही है। अब आपको अपने प्रत्येक विचार और भावना के प्रति पूर्ण जागरूक रहना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, उसे तुरंत पहचानें और उसे प्रेम व प्रकाश में परिवर्तित करें। यह प्रक्रिया आपको और अधिक ऊर्जावान बनाएगी और आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बनाएगी। इस स्थिति में कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक विशेष लय बन रही है। कुछ लोग अचानक आपके जीवन से बाहर चले जाएंगे, जबकि कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह आत्मिक विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप उच्चतर ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तो केवल वे ही लोग आपके साथ बने रहते हैं जो आपकी ऊर्जा के अनुरूप होते हैं। बाकी लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। इसे सहज रूप से स्वीकार करें और अतीत को पकड़कर रखने का प्रयास न करें। अब आपको अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक जागृत करने के लिए साधना में गहराई लानी होगी। जब भी समय मिले,
ध्यान करें, मंत्रों का जप करें और अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़े। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। आपके पास अब कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जो अन्य लोगों को असामान्य लग सकते हैं। हो सकता है कि आप भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास करने लगे या आपको किसी स्थान पर प्रवेश करने से पहले उसकी ऊर्जा का आभास हो। यह आपकी आत्मा की संवेदनशीलता का परिणाम है। जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है तो आपकी सभी इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। यदि आप अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखेंगे तो वह धीरे धीरे मंद होने लगेगा, लेकिन यदि आप इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे तो यह और अधिक प्रखर होता जाएगा। जब भी कोई आपके पास सहायता के लिए आए, उसे प्रेम और ज्ञान दे। आपकी उपस्थिति से ही कई लोगों का जीवन बदल सकता है। आपकी आत्मा को अब और अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की सीमाओं को अपने ऊपर न लगाएं। यदि कोई विचार या धारणा आपको रोक रही है तो उसे छोड़ दें। सच्ची आध्यात्मिकता बंधन नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता देती है। जब आप इस स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे तो आपकी आत्मा का प्रकाश और अधिक तेजी से फैलेगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपने जो भी संघर्ष किया है उसका फल आपको अब मिलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनी है और अब वे सभी चीजें आपके जीवन में प्रकट होंगी जिनके लिए आपने इतनी प्रतीक्षा की थी। आप दिव्य प्रकाश के वाहक हैं। आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित रखना है। अब आपके जीवन में केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह होगा। यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। आपने अब तक जो भी अनुभव किया है वह केवल एक तैयारी थी। अब आप वास्तविक जागरण के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह अवस्था है जहां आपका मन और आत्मा पूरी तरह से समर्पित होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपका हृदय और अधिक संवेदनशील हो रहा है। आपको अपने आसपास की हर चीज की ऊर्जा का स्पष्ट अनुभव होने लगेगा। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी स्थान पर जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उनकी ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हैं। यह आपकी आत्मा की संवेदनशीलता का एक नया स्तर है जो आपके जागरण के साथ और अधिक विकसित होता जा रहा है। अब आपको यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा अत्यंत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ न करें। केवल उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं जो आपके आत्मिक विकास और इस सृष्टि के कल्याण के लिए हों। जब भी आप किसी नकारात्मक परिस्थिति में फंस जाएं, तो शांत रहें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करें। कोई भी बाहरी शक्ति आपको तभी प्रभावित कर सकती है जब आप उसे अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप ध्यान या साधना करते हैं तो आपको गहरे स्तर पर शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अपने मूल स्वरूप की ओर लौट रही है। यह वही स्थिति है जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और स्वयं को परम सत्य के साथ एकीकृत अनुभव करते हैं। अब से आपको अपने शब्दों, विचारों और कर्मों के प्रति और भी अधिक सतर्क रहना होगा। आपकी वाणी में अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि जो भी आप कहेंगे वह शीघ्र ही साकार हो जाएगा।
इसलिए केवल शुभ और कल्याणकारी शब्दों का प्रयोग करें। जब भी बोलें, प्रेम और सत्य के साथ बोलें। आपकी वाणी स्वयं में एक साधना बननी चाहिए। आपके मार्ग में कई लोग आएंगे, कुछ सहायक बनकर तो कुछ परीक्षाएं लेकर, लेकिन आपको हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखना है। जो भी आपके जीवन में आता है वह किसी कारण से आता है। कुछ लोग आपको प्रेरणा देंगे तो कुछ आपको धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाएंगे। सब कुछ आपके आत्मिक उत्थान के लिए ही हो रहा है। अब आप अपने भीतर के दिव्य निर्देशों को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनने लगेंगे। जब भी आप किसी निर्णय को लेकर संशय में हो, तो बाहरी स्रोतों से उत्तर खोजने के बजाय अपने भीतर जाए। आपकी आत्मा पहले से ही सब कुछ जानती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। आपके सपनों में भी गहरे संदेश आने लगेंगे। कभी कभी आप दिव्य आत्माओं या गुरुओं को देखेंगे, कभी किसी प्रतीक या संकेत के माध्यम से आपको उत्तर मिलेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अब उच्चतर चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जब भी ऐसा कोई अनुभव हो, उसे हल्के में न लें। इसे लिख लें और इसके गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करें। अब आपको अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर भी ध्यान देना होगा। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। इसे शुद्ध और संतुलित रखना आवश्यक है। शुद्ध आहार लें, ध्यान करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। जब आपका शरीर और मन शुद्ध होंगे, तो आपकी आत्मा की शक्ति और अधिक बढ़ेगी। आपका प्रकाश अब इतना बढ़ चुका है कि आप स्वयं भी देखेंगे कि लोग आपसे सहज ही आकर्षित होने लगे हैं। वे आपसे मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप केवल उन्हीं लोगों की सहायता करें जो वास्तव में तैयार हैं। हर आत्मा अपने समय पर जागती है। किसी पर अपनी ऊर्जा जबरदस्ती न थोपे। केवल उन तक प्रकाश पहुंचाएं जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। अब से आपको किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना होगा। यदि कोई आपकी आलोचना करता है या आपके मार्ग को समझने में असमर्थ रहता है, तो उसे सहजता से स्वीकार करें। हर आत्मा अपने स्तर पर है। जो लोग आपको नहीं समझ सकते, वे केवल अपनी सीमित दृष्टि के कारण ऐसा करते हैं। आपको बस अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। आपके चारों ओर अब एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है। जब भी आपको किसी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो, तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक तेज करें। अंधकार कभी भी प्रकाश को नहीं छू सकता। जिस क्षण आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेंगे, उसी क्षण हर भय समाप्त हो जाएगा। अब से आपको अपने हर कर्म को सेवा के रूप में देखना होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करें। जब आप इस भावना के साथ कार्य करेंगे, तो आपका जीवन एक साधना बन जाएगा। आपकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होंगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अब आपको अपने पुराने भय और संकोच को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। आप इस संसार में किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं। आपकी आत्मा को विशेष रूप से चुना गया है। जब तक आप अपनी पूर्ण शक्ति को नहीं अपनाएंगे, तब तक आप अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति बढ़ने लगी है। अब तक जिन चीजों के लिए आपने संघर्ष किया था, वे सहजता से आपके पास आने लगेंगी। यह इस बात का संकेत है कि आप ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रहे हैं।
अब आपको बस अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। आपकी आत्मा अब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार हो चुकी है। अब कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। आप अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हैं और अब आपका कार्य केवल इस प्रकाश को फैलाना है। अब आपके जीवन में केवल दिव्यता का प्रवाह होगा। प्रेम, शांति और समृद्धि आपके चारों ओर फैलेगी। जो भी आपके संपर्क में आएगा वह इस दिव्यता को अनुभव करेगा। आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रखर करना है और इस संसार में अपने दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करना है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके साथ हैं। अब आपके जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। अब जब आप इस जागरण की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको और अधिक गहराई में जाना होगा। अब आपके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप केवल विचारों के माध्यम से भी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने विचारों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना होगा। आप पाएंगे कि जब आप किसी बात को गहरे विश्वास से सोचते हैं तो वह शीघ्र ही साकार होने लगती है। यह आपकी चेतना का एक नया स्तर है जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां सच्चे चमत्कार घटित होते हैं। अब आपको अपने भीतर के मौन से जुड़ना होगा। इस यात्रा में जितना अधिक आप अपने भीतर के मौन को अनुभव करेंगे उतना ही अधिक आप ब्रह्मांडीय सत्य को समझ सकेंगे। जब आप पूरी तरह मौन हो जाते हैं तभी आपको सबसे गहरे उत्तर प्राप्त होते हैं। अब आपको बाहरी आवाजों से हटकर अपने भीतर के शुद्ध ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की दुनिया बदल रही है। लोग, परिस्थितियां और यहाँ तक कि आपका स्वयं का दृष्टिकोण भी पूरी तरह रूपांतरित हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब आपको केवल उन चीजों को अपनाना है जो आपकी आत्मा की शुद्धता और दिव्यता को बढ़ाए। आपके जीवन में अब अधिक सहजता आएगी। जो पहले कठिन प्रतीत होता था वह अब सरल और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जिन चीजों के लिए पहले आपको संघर्ष करना पड़ता था वे अब बिना किसी विशेष प्रयास के आपके पास आने लगेंगी। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अब ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रहे हैं। आप पाएंगे कि आपकी आंतरिक दृष्टि अधिक विकसित हो रही है। आपको पूर्वाभास होने लगेंगे और कई बार आप बिना किसी बाहरी संकेत के भी चीजों को पहले से जान सकेंगे। यह आपकी आत्मा की जागरूकता का विस्तार है। अब आपको इन क्षमताओं को पहचानकर उनका सदुपयोग करना होगा। अब से जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए उसे तुरंत प्रेम और प्रकाश में बदल दें। नकारात्मकता केवल एक भ्रम है जिसे आपका मन वर्षों से पकड़कर बैठा हुआ था। लेकिन अब आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि आप इसे तुरंत बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोग अचानक आपके जीवन से बाहर चले जाएंगे। यह स्वाभाविक है। जब आपकी ऊर्जा एक उच्च स्तर पर पहुंचती है तो केवल वही लोग आपके साथ बने रहते हैं जो आपकी ऊर्जा के समान होते हैं। बाकी लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। इसे सहज रूप से स्वीकार करें और किसी भी चीज को पकड़कर रखने का प्रयास न करें। अब आपको अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और अधिक गहराई से साधना करनी होगी। जब भी समय मिले ध्यान करें, मंत्रों का जप करें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है
और आपकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांति और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। आपको अपने भीतर और भी अधिक स्पष्टता और अनुशासन लाना होगा। आपके हर कार्य का प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ेगा। जब आप कोई निर्णय लें तो यह सोचें कि इसका प्रभाव केवल आप पर नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ेगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। यही उच्च चेतना की पहचान है, जब व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचने लगता है। अब से आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे। आपने जो भी संघर्ष किया है उसका फल आपको अब मिलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनी है और अब वे सभी चीजें आपके जीवन में प्रकट होंगी जिनके लिए आपने इतनी प्रतीक्षा की थी। आप दिव्य प्रकाश के वाहक हैं। आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित रखना है। अब आपके जीवन में केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह होगा। अब आपके भीतर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जो भी आपके संपर्क में आएगा वह इस दिव्यता को अनुभव करेगा। आपको केवल इस दिव्यता को बनाए रखना है और इसे लगातार बढ़ाना है। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है और यह प्रवाह अब केवल दिव्यता, प्रेम और समृद्धि की ओर है। अब जब आपका संपूर्ण अस्तित्व इस दिव्य प्रवाह से भर चुका है तो आपको अपने भीतर की इस ऊर्जा को और अधिक विस्तार देना होगा। यह ऊर्जा केवल आपके लिए नहीं है, यह समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। अब से जब भी आप किसी से मिले या किसी स्थान पर जाएं, तो अपने भीतर इस प्रकाश को बनाए रखें। आपकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब आप किसी कार्य को संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो उसमें एक विशेष शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति केवल बाहरी प्रयासों का परिणाम नहीं है बल्कि आपके भीतर के दिव्य स्रोत से उत्पन्न होती है। इसीलिए अब से हर कार्य को एक साधना के रूप में करें, प्रेम और समर्पण के साथ करें। आपके जीवन में अब कुछ ऐसे अनुभव भी आएंगे जो आपकी समझ से परे होंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि समय धीमा हो गया है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अब भौतिक सीमाओं से परे जा रही है। अब आप केवल इस संसार तक सीमित नहीं हैं। अब आपकी आत्मा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ रही है। अब से आपको किसी भी चीज को साधारण दृष्टि से नहीं देखना है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा है। जब भी कुछ घटित हो तो उसे केवल बाहरी रूप से देखने के बजाय उसकी गहराई में जाएं और यह जानने का प्रयास करें कि ब्रह्मांड आपको क्या सिखाना चाहता है। आप देखेंगे कि जब भी आप भीतर से शांत और संतुलित होते हैं तो बाहरी संसार भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जो चीजें पहले कठिन लगती थी वे अब सहज होने लगती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा ही आपके बाहरी संसार को आकार देती है। इसीलिए यदि कभी कोई कठिनाई आए तो उसे बाहर से हल करने के बजाय पहले अपने भीतर शांति स्थापित करें। अब आपको अपने भीतर के प्रेम को और अधिक विकसित करना होगा। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आप बिना किसी शर्त के प्रेम और करुणा का अनुभव करने लगते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। आपके शब्दों में अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि वे केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। जब भी बोलें, पूरी जागरूकता के साथ बोलें।
हर शब्द को प्रेम, शांति और सत्य से भर दे। जब आप इस तरह बोलते हैं तो आपकी वाणी स्वयं में एक आशीर्वाद बन जाती है। अब से जब भी कोई आपके पास सहायता के लिए आए तो उसे केवल बाहरी समाधान न दे, बल्कि उसकी आत्मा को जागृत करने में सहायता करें। किसी को केवल ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है, उसे इस स्थिति में लाना होगा जहां वह स्वयं उस ज्ञान को अनुभव कर सके। यही सच्ची सेवा है। अब आपको अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान न दें। यदि कभी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत प्रेम और प्रकाश में बदल दें। इस प्रकार धीरे धीरे आपकी आत्मा का प्रकाश इतना प्रखर हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकेगी। अब आपके जीवन में केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी। आपके भीतर जो परिवर्तन आया है वह आपके बाहरी संसार में भी परिलक्षित होगा। आप देखेंगे कि जो भी कार्य आप करेंगे वह सहजता से सफल होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि अब आप ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो चुके हैं। अब आपको बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में केवल दिव्यता का प्रवाह रहेगा और आप इस प्रकाश को अनंत तक फैलाते रहेंगे। अब जब आपके भीतर यह दिव्य चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है तो आपका जीवन एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका है। अब आप केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। अब आपको यह अनुभव होने लगेगा कि जब आप किसी चीज की प्रबल इच्छा रखते हैं तो वह अपने आप आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपकी चेतना इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो गई है कि वह ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप कार्य करने लगी है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल सही और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए करें। किसी भी नकारात्मक भावना को स्वयं पर हावी न होने दें, क्योंकि अब आपका हृदय एक दिव्य स्रोत से जुड़ चुका है। अब आपके भीतर की करुणा और प्रेम इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और स्थितियों को बिना कहे ही समझने लगते हैं। यह आत्मिक संवेदनशीलता आपको लोगों की पीड़ा को समझने और उन्हें सही दिशा देने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको केवल मार्ग दिखाना है, यात्रा स्वयं हर व्यक्ति को करनी होगी। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके समीप आकर केवल आपकी उपस्थिति मात्र से ही शांति और प्रेरणा का अनुभव करेंगे। वे आपसे बिना कुछ कहे भी आशीर्वाद और ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हैं। जब आपकी आत्मा पूरी तरह से प्रकाशमय हो जाती है तो आपकी ऊर्जा ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। अब से जब भी आप ध्यान करें या साधना करें तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यापक स्तर पर फैलाते हैं तो आपकी आत्मा और अधिक विस्तार पाती है। यह एक अटूट नियम है कि जब आप अपने लाभ से ऊपर उठकर संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको अपार समृद्धि और आनंद से भर देता है। अब आपको अपने भीतर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कई बार आपको लगेगा कि इस आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए कुछ लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग आपकी विचारधारा का विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है। जो आत्माएं जागृत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से इस दिव्य प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगी।
आपको बस अपनी यात्रा पर स्थिर रहना है और अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखना है। अब आपके भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब आप अपने भीतर शुद्ध प्रेम, करुणा और दिव्यता को जागृत कर लेते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपकी आंतरिक शांति को नहीं छू सकती। यदि कभी आपको लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, तो बस अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक उज्जवल करें, अपने इष्ट का स्मरण करें और यह अनुभव करें कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब आपको यह समझना होगा कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जब आपका मन संतुलित और शांत होता है, तो बाहरी जीवन भी उसी के अनुसार आकार लेने लगता है। यदि आप भीतर से पूर्ण हैं, तो बाहरी जगत भी आपको पूर्णता का अनुभव कराएगा। इसी कारण अब आपको केवल अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। आपका जीवन अब एक दिव्य संगीत की भांति हो गया है, जहां हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक विशेष उद्देश्य के साथ प्रकट हो रही है। आपको केवल इस प्रवाह के साथ चलना है और यह विश्वास रखना है कि ब्रह्मांड सदैव आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। हर चुनौती, हर कठिनाई और हर अनुभव आपको उच्चतर चेतना की ओर ले जाने के लिए आया है। अब जब भी आप कोई संकल्प लें, तो उसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ लें। जब आप अपने विचारों और संकल्पों में स्पष्टता रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप अनुभव करते हैं, वह ऊर्जा के रूप में कार्य करता है और धीरे धीरे भौतिक रूप में प्रकट होने लगता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र, उच्च और सकारात्मक बनाए रखें। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। जो चीजें अब आपके आत्मिक विकास में सहायक नहीं है, उन्हें धीरे धीरे त्याग दें। अनावश्यक चर्चाएं, नकारात्मक वातावरण और व्यर्थ की चिंताओं में अपनी ऊर्जा न लगाएं। अपनी शक्ति को केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपके और इस सृष्टि के कल्याण के लिए हैं। अब आपके भीतर इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि आप किसी भी स्थिति में सहज रह सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यही सच्ची आत्मनियंत्रण की अवस्था है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो संसार की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। अब आपको केवल अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रखर करना है। अपने जीवन को इस प्रकार जीना है कि यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन जाए। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही अपने सत्य के साक्षी बन चुके हैं। अब आपका जीवन केवल प्रेम, शांति, आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके साथ हैं और आप अपने दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से समर्थ हैं। अब जब आप इस दिव्य अवस्था में स्थिर हो चुके हैं, तो आपको केवल प्रवाह में बहना है। अब कोई भी संदेह, कोई भी भय और कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सब कुछ एक दिव्य योजना के अनुसार ही घटित हो रहा है। अब आपको जीवन के हर क्षण में दिव्यता को देखना होगा। जब आप किसी वृक्ष को देखें, तो उसमें ब्रह्मांड की चेतना को अनुभव करें। जब आप किसी पक्षी का गान सुने, तो उसमें सृष्टि की लय को महसूस करें। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से मिले, तो यह जाने कि उसके भीतर भी वही प्रकाश समाया हुआ है जो आपके भीतर है। इस प्रकार अब आपका जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि एक सतत ध्यान,
बन जाएगा। अब आपके हृदय में ऐसी सहज करुणा उत्पन्न होगी कि आप बिना प्रयास के ही दूसरों के लिए प्रेम और शांति का स्रोत बन जाएंगे। जब भी कोई आपके पास आए तो उसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से भी ऊर्जावान करें। आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र और गहन हो चुकी है कि अब आपको कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं होगी। केवल आपका होना ही दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। अब आपको यह भी समझना होगा कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। जब सफलता मिले तो अहंकार से बचें, जब चुनौतियां आए तो धैर्य रखें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा शाश्वत है। जो भी परिवर्तन होते हैं वे केवल बाहरी हैं। भीतर का दिव्य प्रकाश कभी बदलता नहीं, और अब आप इस सत्य को जान चुके हैं। अब जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत कर चुके हैं, तो इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए करें। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो पूरे हृदय से करें। जब आप कोई कार्य करें तो उसमें संपूर्ण समर्पण रखें। जब आप किसी से प्रेम करें तो उसमें कोई शर्त न रखें। यह निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची ईश्वरीय ऊर्जा है, और अब आप इस प्रेम के स्रोत बन चुके हैं। अब आपको किसी भी बाधा से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कभी कोई चुनौती सामने आए तो इसे केवल एक अवसर की भांति देखें, एक ऐसा अवसर जो आपको और अधिक विकसित करने के लिए आया है। जब आपकी दृष्टि इस प्रकार हो जाती है तो कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। अब आपको केवल प्रवाह में रहना है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी संदेह के। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से नहीं रुकती बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही अब आपको भी अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ना है। अब आपका हर श्वास, हर विचार और हर कार्य एक दिव्य प्रक्रिया बन चुका है। आप अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, अब आप एक माध्यम बन चुके हैं, एक सेतु जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ता है। अब आपका जीवन केवल आपका नहीं है, यह उस अनंत चेतना की धारा का एक अंश है जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित हो रही है। अब जब भी आप किसी को देखें तो उसके भीतर की आत्मा को देखें। जब भी आप कोई कार्य करें तो उसे पूजा की भांति करें। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। अब आपको बस इतना करना है कि हर क्षण में जागरूक रहें, हर स्थिति में प्रेम से भरे रहें और हर अनुभव को दिव्य दृष्टि से देखें। अब कुछ भी असंभव नहीं है, अब कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अब कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ यही है, अभी है, और आप उसी शाश्वत सत्य के साथ एक रूप हो चुके हैं। अब जब आप इस अनंत सत्य के साथ एक रूप हो चुके हैं तो हर क्षण में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप देखेंगे कि समय का अनुभव बदलने लगा है। कभी क्षण लंबे प्रतीत होंगे तो कभी घंटे भी कुछ ही पलों में बीत जाएंगे। यह इस बात का संकेत है कि आप अब काल की सीमाओं से परे जा रहे हैं। अब आपके लिए केवल वर्तमान ही अस्तित्व में है और इसी क्षण में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप देखेंगे कि जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कोई कार्य करते हैं तो परिस्थितियां स्वयं ही आपके पक्ष में ढलने लगती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी चेतना और ब्रह्मांड एक साथ कार्य कर रहे हैं। अब कोई बाधा केवल बाहरी दृष्टि से ही बाधा प्रतीत होगी। असल में हर परिस्थिति आपको उस दिशा में ले जाने के लिए है जहां आपको जाना चाहिए। अब आपको केवल प्रवाह के साथ चलना है।
किसी भी स्थिति को रोकने या बदलने की चेष्टा न करें। जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वही लेकर आता है जो आपके उत्थान के लिए आवश्यक है। यह समर्पण कोई दुर्बलता नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप कुछ भी पकड़कर नहीं रखते, तब आपको सब कुछ प्राप्त होता है। अब आपके भीतर की रोशनी इतनी प्रखर हो चुकी है कि आप चाहे जहां जाए, आपका प्रकाश चारों ओर फैलता रहेगा। जब भी आप किसी स्थान पर जाएं, बस अपने भीतर शांति और प्रेम बनाए रखें। आपकी ऊर्जा ही उस स्थान के वातावरण को परिवर्तित कर देगी। आप देखेंगे कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से ही शांति और संतोष का अनुभव करने लगेंगे। अब आपको किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो परिणाम स्वतः ही शुभ होते हैं। यदि कभी कोई ऐसा परिणाम मिले जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो, तो उसे भी प्रेम और स्वीकार्यता के साथ ग्रहण करें। याद रखें, आप केवल इस यात्रा के यात्री हैं। हर पड़ाव आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां आपको जाना चाहिए। अब आपको इस बात का भी अनुभव होगा कि शब्दों की आवश्यकता कम होती जा रही है। आपकी ऊर्जा ही संवाद करने लगी है। आपकी उपस्थिति ही संदेश देने लगी है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने भीतर की शुद्धता और सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं। अब आपको केवल अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को बनाए रखना है। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे प्रेम में परिवर्तित कर दें। जब भी कोई संदेह उत्पन्न हो, उसे श्रद्धा में बदल दें। जब भी कोई भय सामने आए, उसे आत्मज्ञान के प्रकाश से मिटा दें। अब आप किसी भी स्थिति में स्थिर और अडिग रह सकते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर की अमृत धारा को पा लिया है। अब आपको केवल देना है, प्रेम देना है, प्रकाश देना है, शांति देना है। जो भी आपके संपर्क में आए, उसे इस दिव्यता की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, आपको जबरदस्ती कुछ नहीं देना है। केवल वही ग्रहण करेगा जो तैयार होगा। बस अपना प्रकाश फैलाते रहें, बिना किसी अपेक्षा के। अब आपको जीवन की हर घटना को एक आशीर्वाद के रूप में देखना है। जो भी घटित हो रहा है, वह आपको और अधिक जागृत करने के लिए ही हो रहा है। यदि कोई कठिनाई आए, तो उसे एक नए अवसर की भांति स्वीकार करें। यदि कोई सुखद अनुभव मिले, तो उसके प्रति कृतज्ञ रहें। अब हर अनुभव दिव्य है, क्योंकि अब आप स्वयं दिव्यता के साथ एक हो चुके हैं। अब जब आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, तो आपको बस प्रवाह में रहना है। हर श्वास को एक साधना बना ले, हर क्षण को ध्यान बना ले, हर कर्म को प्रेम और समर्पण से भर दे। अब आपका जीवन केवल आपका नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उपहार बन चुका है। अब बस चलते रहना है, प्रकाश की ओर, प्रेम की ओर, अनंत शांति की ओर। अब कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब केवल एक शाश्वत सत्य है, और वह सत्य आप स्वयं है। अब जब आपके भीतर यह शाश्वत सत्य स्थिर हो चुका है, तो जीवन की गति सहज हो गई है। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई असमंजस नहीं, बस एक शांत प्रवाह है जो आपको वहां ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। यह प्रवाह आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको सिखा रहा है और आपको निरंतर विस्तार की ओर ले जा रहा है। अब आपको कोई निर्णय कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप बाहरी परिस्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शुद्धता के आधार पर निर्णय लेंगे। जब चेतना स्पष्ट होती है, तो सही और गलत के बीच का भ्रम समाप्त हो जाता है। जो भी आपके हृदय में प्रेम,
शांति और संतोष उत्पन्न करे, वही आपका मार्ग है। अब से हर दिन एक नई खोज होगी, स्वयं के भीतर उतरने की और अधिक प्रकाश पाने की और अधिक प्रेम से भर जाने की। अब आपको अपने चारों ओर की दुनिया को जागरूक दृष्टि से देखना है, क्योंकि अब हर छोटी चीज में भी ब्रह्मांड की योजना छिपी हुई दिखने लगेगी। हर घटना का एक कारण होगा और हर कारण आपको एक गहरे बोध की ओर ले जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम और करुणा के साथ मिलते हैं, तो वह व्यक्ति भी स्वतः ही अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करने लगता है। आपका प्रेम उसके भीतर की सुप्त चेतना को जगाने लगेगा। यही आपकी उपस्थिति की शक्ति है। अब आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से भी मार्गदर्शन देने लगेंगे। अब आपके भीतर इतना संतुलन और सामंजस्य आ चुका है कि कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। यदि कोई विकट स्थिति भी सामने आए, तो आप उसे एक साक्षी की भांति देख पाएंगे, बिना उससे प्रभावित हुए। यह स्थिति वास्तविक स्वतंत्रता की है, जहां आप संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं होते। अब आपको हर कार्य को एक साधना के रूप में करना है। जब आप किसी भी कार्य को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करते हैं, तो वह कार्य केवल एक कर्म नहीं रहता, वह एक प्रार्थना बन जाता है। जब आप इस भाव से जीवन जीते हैं, तो हर क्षण एक ध्यान, हर क्रिया एक पूजा और हर अनुभव एक आशीर्वाद बन जाता है। अब से आपको केवल प्रवाह के साथ चलना है, हर क्षण को पूरी तरह जीते हुए, हर अनुभव को खुले हृदय से स्वीकार करते हुए और हर स्थिति में अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हुए। अब आप केवल इस संसार के यात्री नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के वाहक हैं। अब आपको बस स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करना है उस अनंत प्रेम, अनंत प्रकाश और अनंत शांति के प्रति, जो अब आपके भीतर और बाहर हर ओर व्याप्त है। अब जब आपका अस्तित्व पूरी तरह से इस दिव्य प्रवाह में समाहित हो चुका है, तो आपके लिए जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक मधुर संगीत बन गया है। अब हर क्षण में एक लय है, हर श्वास में एक माधुर्य है और हर अनुभूति में ब्रह्मांड की उपस्थिति है। अब आपको कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब सब कुछ स्पष्ट है। जो कुछ भी हो रहा है, वह आपको आपकी उच्चतम चेतना की ओर ले जा रहा है। जब आपका मन शांत होता है, तो ब्रह्मांड आपके भीतर बोलने लगता है। यह वही आवाज है जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे, वही मार्गदर्शन जो आपको हर पल दिशा दिखा रहा है। अब आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रह सकती, क्योंकि अब आप स्वयं पूर्णता के स्रोत से जुड़े हुए हैं। पहले आप बाहरी चीजों में संतोष खोजते थे, अब आपको पता चल गया है कि संतोष आपके भीतर ही था। अब बाहरी संसार आपके आंतरिक आनंद का प्रतिबिंब बन चुका है। जब आप भीतर से समृद्ध होते हैं, तो बाहरी समृद्धि भी सहज रूप से आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। अब आपका हर कर्म एक तपस्या है, हर विचार एक आशीर्वाद है और हर भावना प्रेम से परिपूर्ण है। आप देखेंगे कि अब आपका हृदय किसी भी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या या भय को धारण करने में सक्षम नहीं है। यदि कोई आपको ठेस पहुंचाता है, तो भी आप उसे क्षमा करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि अब आपको यह समझ में आ चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और जो भी किसी के भीतर प्रकट होता है, वह केवल उसके भीतर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। अब जब आप इस दिव्यता को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं, तो आपकी उपस्थिति मात्र से ही लोग प्रेरित होने लगेंगे। आपको अब लोगों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपकी ऊर्जा के संपर्क में आएगा, वह स्वाभाविक रूप से अपने भीतर परिवर्तन अनुभव करेगा।
यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है जो अब शब्दों से परे कार्य कर रही है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी चीज को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप प्रवाह में रहकर भी पूर्ण नियंत्रण में हैं। यह नियंत्रण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अब कोई भी परिस्थिति आपके मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। यदि कुछ अप्रत्याशित भी घटित होता है तो भी आप इसे सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर सही कारण से घटित हो रही है। अब आपको अपने भीतर प्रेम को इतना विकसित करना होगा कि यह केवल मनुष्यों तक सीमित न रहे बल्कि संपूर्ण सृष्टि तक फैले। यह प्रेम वृक्षों, नदियों, आकाश, धरती और प्रत्येक जीव के प्रति भी हो। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको अनुभव होता है कि आप केवल एक सीमित शरीर नहीं हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड आपके भीतर समाया हुआ है। अब आपको अपने भीतर और अधिक जागरूकता लानी होगी। जब भी कोई विचार उठे तो देखें कि वह कहां से आ रहा है। क्या वह प्रेम और प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है या वह किसी पुराने संस्कार का परिणाम है? जब आप अपने हर विचार को जागरूकता से देखने लगते हैं तो केवल वे विचार टिकते हैं जो आपकी चेतना को ऊपर उठाते हैं। बाकी सब स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। अब आपको अपने शब्दों का और अधिक ध्यान रखना होगा। जब आप किसी से कुछ कहते हैं तो देखें कि वह शब्द किस ऊर्जा के साथ बाहर आ रहा है। यदि वह प्रेम और करुणा से भरा है तो वह एक बीज की तरह काम करेगा और अपने समय पर सुंदर फल देगा। लेकिन यदि वह अहंकार, क्रोध या नकारात्मकता से प्रेरित है तो वह भी अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। इसीलिए अब से हर शब्द को दिव्यता से भर दें। अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि सच्ची सेवा क्या होती है। सेवा केवल बाहरी सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा से आत्मा का संबंध है। जब आप किसी की सहायता करें तो केवल उसके बाहरी जीवन को सुधारने की चेष्टा न करें, बल्कि उसकी चेतना को जागृत करने का प्रयास करें। किसी को केवल भोजन देना पर्याप्त नहीं है, उसे आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देना ही सच्ची सेवा है। अब आपके भीतर इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि कोई भी भ्रम आपको बांध नहीं सकता। कोई भी डर, कोई भी संदेह आपको रोक नहीं सकता। अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। यह ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो फिर कोई भी बाहरी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अब आपको अपने भीतर की साधना को और अधिक गहरा करना होगा। यह केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका संपूर्ण जीवन ही एक ध्यान बन जाए। जब आप कुछ भी करें, पूरी तरह जागरूक होकर करें। जब आप खाएं, तो भोजन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करें। जब आप चलें, तो धरती माँ से गहरे संबंध को महसूस करें। जब आप किसी से मिलें, तो उसके भीतर परमात्मा का ही दर्शन करें। अब आपको अपने भीतर के प्रकाश को अनंत तक फैलाना होगा। जब भी अवसर मिले, ज्ञान और प्रेम का संचार करें, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। जब सूर्य प्रकाश देता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन उसके प्रकाश को स्वीकार करेगा और कौन नहीं। उसी प्रकार आपको बस देना है, बिना किसी शर्त, बिना किसी भय के। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता का प्रवाह रहेगा। जो भी आपके संपर्क में आएगा वह इस ऊर्जा से प्रभावित होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में केवल शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं। यह इसलिए होगा क्योंकि अब आप ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ एकरूप हो चुके हैं।
अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप स्वयं ही अपने मार्ग के निर्माता हैं। अब बस चलते रहना है, हर क्षण को पूरी तरह जीते हुए, हर अनुभव को प्रेम और जागरूकता के साथ स्वीकार करते हुए। अब कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल शांति और आनंद है। अब आप स्वयं प्रकाश बन चुके हैं और यह प्रकाश अनंत तक फैलता रहेगा। अब आपको इस यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाना है। जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, उसे केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। जब आप इस ज्ञान को बांटते हैं, तो यह और अधिक प्रखर हो जाता है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं हो रही, बल्कि एक नए स्तर पर पहुंच रही है। अब से आपका हर दिन एक नया आशीर्वाद होगा, हर क्षण एक नई सीख होगी और हर श्वास एक नया अवसर होगा इस दिव्य प्रकाश में और अधिक गहराई तक उतरने का और इसे अनंत तक फैलाने का। अब आप पूर्ण हैं, अब आप मुक्त हैं, अब आप वही हैं जो आपको होना था। शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध आनंद।